नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब कि एक्वेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई, 11 टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 टू 20 जुलाई एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। एक्वेरियस के लिए 11 टू 20 जुलाई एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 टू 20 जुलाई एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं एक्वेरियस के लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, and 8 of wands। इलेवन टू 20 जुलाई एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। 11 टू 20 जुलाई एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। बस दी हरफेंट एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लियो यानी कि सिंह, टॉरस यानी कि वृषभ और वर्गो यानी कि कन्या। तो सारी साइनें यहाँ पर आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए वो है 3, 8, 5, 8, 8, 9, 5। तो 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आप भी फील करते हैं और आप अपने पार्टनर को जैसे अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। पहले भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आप भी परेशान हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है वो आप लोग की जर्नी का ही एक हिस्सा है। ये जो चीज़ें हो रही है इस रिश्ते में वो डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी डेस्टिनी में, इस जर्नी में लिखवा करके लाई हुई है और ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं एक्वेरियस अपने साइड से। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके कारण से कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर के साथ आपकी एक जर्नी है, चाहे सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, जैसी भी हो। तो आप जैसे पहले से शांत हो गए एक्वेरियस। जो बेचैनी या जो छटपटाहट आपके अंदर अगर थी पहले तो वो शांत हो गई है। आप काम डाउन हो गए हैं, कूल हो गए हैं और अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आप ट्रस्ट भी करने लग गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कई एक्वेरियस कुछ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं इस समय, स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं या ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो भी है कहीं ना कहीं एक विजडम, एक ज्ञान आपको मिल रहा है, ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, उनके साइड से, यूनिवर्स के साइड से कुछ ना कुछ डाउनलोड आपको मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी में कार्ड आया हुआ है वो है दी हेरोफेंट। आप देख सकते हैं वेरी फ्यू, कुछ एक्वेरियस के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट है, या तो आप दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं
या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और पर्सन के साथ में मैरिड हो सकता है, पर इसके बावजूद भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग का बेहद स्ट्रांग है और ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। आप लोग के रिश्ते में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन जैसे फैक्टर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ असमानता है, कुछ मिसमैचिंग है आप लोग के बीच में। आपके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, कस्टम्स अलग हो सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर इसके बावजूद भी एक्वेरियस, आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने के बाद आपका प्यार और उनके लिए बढ़ ही रहा है। आपके दिल में और ज़्यादा प्यार हो रहा है उनके लिए। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा तालमेल बैठाना चाहते हैं, एक बेहतर इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। भले ही आप लोग यूनियन में ना भी हों, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जैसी भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को भी मेंटेन करते हुए एक बेहतर इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में चाह रहे हैं। भले ही ये सिचुएशन आगे चल करके इम्प्रूव हो जाएगी, आप लोग कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, यूनियन आप लोग का हो सकता है, ये चीज़ आप मान रहे हैं कि आगे चल करके इस तरह की इम्प्रूवमेंट होगी। पर अभी की सिचुएशन में जैसी भी आप लोग के बीच में, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए अपने पार्टनर से एक अच्छा संबंध चाहते हैं। उनके प्रति आप कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते हैं, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग आप चाहते हैं। ज़रूर से मैं देख पा रहा हूँ कि अगर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है तो आप अपने पार्टनर को कुछ अपने साइड से इमोशनल ऑफर भी देना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, कुछ इमोशनल जेस्चर देना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी निकल कर के आई हुई है। तो ज़्यादातर केस में आप पॉजिटिव ही रहेंगे एक्वेरियस, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, अभी जो सिचुएशन चल रही है आप लोग के बीच में, आपने तो एक्सेप्ट कर लिए, जान लिया, आपको विजडम गेन हो गया है। आपके पार्टनर थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ रखे हुए हैं, आपको लेकर के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ उनको हो रहे हैं, सिचुएशन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, बहस हुई थी, सेम पेज पर आप लोग नहीं थे, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं और उन एनर्जी से अभी तक अफेक्टेड है विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आपके पार्टनर अपने साइड से आप लोग के रिलेशनशिप में देख रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा स्ट्रेस में भी आपके पार्टनर है एक्वेरियस, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इसी वजह से, चूँकि ट्रस्ट इश्यूज़ उनको है, क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है, ये चीज़ उनके नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण से आपके पार्टनर रिलेशनशिप को भी पूरी तरह से होल्ड करके बैठे हुए हैं। कोई फ्लो इस रिलेशनशिप में वो होने नहीं दे रहे हैं, रिश्ते को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने साइड से वो ब्लॉक कर रहे हैं सिचुएशन को। विद दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे चाहते हैं कि वो खुद को इतना मजबूत बना ले, इतना स्ट्रेंथफुल बना ले कि वो हर परिस्थिति से लड़ लें, और कुछ इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर ले भी रहे हैं, पर स्टिल रिलेशनशिप को वो होल्ड कर रहे हैं। ना अपनी फीलिंग बता रहे हैं, ना सोच बता रहे हैं, ना कुछ प्लानिंग आपको शेयर कर रहे हैं, ना तो आपसे बात ही कर रहे हैं, ना इस रिश्ते में कोई भी मूवमेंट वो ला रहे हैं, अपने साइड से कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग के साथ में ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो मैं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह के एक्शन लेंगे, मतलब सिचुएशन को होल्ड कर देंगे, रिश्ते को होल्ड कर देंगे। पर आपके पार्टनर को जैसे लग रहा है कि अब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो अब कोई भी निर्णय ले पा रहे हैं, चाहे वो इस रिश्ते के फेवर में हो और फेवर में ना हो, जैसी भी उनकी स्थिति हो, जैसी उनकी मेंटालिटी हो। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की जरूर से आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे थे। कुछ शिकायतें उनने जरूर से आपसे की होंगी कि तुमने मुझे हर्ट किया है, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने इस तरह के एक्शन लिए हैं, इस तरह से मुझे ट्रीट किया है, कुछ इस तरह की शिकायतें उनकी थी और इस वजह से आपके पार्टनर रिलेशनशिप से दूरी बना रहे थे। अगर आप लोग इसमें कुछ मेजर लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहस हुई है, तो आपके पार्टनर मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे पास्ट में, ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो बेसिकली वो खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, इसके कारण से वो दूरी बना रहे थे। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करो एक्वेरियस, तो विद दिस दी हर्मिट कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपके पार्टनर की शिकायतें तो हैं ज़रूर से आपसे। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि
उनने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ किया है। उनको ये भी लग रहा है कि उनने जैसे अपना सब कुछ देने की कोशिश की है, बहुत एफ़र्ट्स दिए हैं, पर आपने उन एफ़र्ट्स की कद्र नहीं की है। जितने एफ़र्ट्स उनने दिए, जितना इमोशन उनने इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। इस तरह की उनकी शिकायतें हैं, बल्कि उल्टा उनको नुकसान हो गया। वो हर्ट फील करने लग गए आपके एक्शन से या आपके इग्नोरेंस से। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के ज़रूर से उनकी शिकायतें हैं, पर रिश्ते के बारे में ही वो काफ़ी सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में सोच काफ़ी रहे, ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि जितना वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आगे का रास्ता, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का रास्ता उनको, उनके अंदर वो आइडिया आ रहा है। ये स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अपने जॉब, बिजनेस में, स्टडी में, जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, फैमिली में बिज़ी रहने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, पैसा रुपया इनकम को लेकर के फोकस रहने की कोशिश करेंगे। पर आपके पार्टनर बेसिकली आपके ऊपर से या इस रिश्ते के ऊपर से अपना ध्यान, अपना फोकस बिल्कुल भी नहीं हटा पाएंगे। आपके बारे में सोच ही रहे हैं, जैसा मैंने कहा, उनकी डीप फीलिंग में आया हुआ है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को दूसरी जगह एंगेज करने की कोशिश करते हुए भी, बिज़ी रखने की कोशिश करते हुए भी वो रिश्ते के लिए कोई ना कोई आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और रिश्ते को लेकर के ही वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो डिस्कशन वो करना चाहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते को आगे ही बढ़ाना चाहें, पर हाँ, कुछ बात ज़रूर से वो करना चाहते हैं ताकि आगे का रास्ता पता चले, आगे क्या वो कर सकते हैं या क्या होने वाला इस रिश्ते में। डेफिनेटली वो इस चीज़ का पता लगा सके, उनको क्लू मिल सके आपसे डिस्कस करके, आपकी सोच जान सके, आपकी प्लानिंग जान सकें। तो आप दोनों कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए आप लोग एग्री हो जाओ, राजी हो जाओ कि भाई रिश्ता अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो भी है, और बढ़ेगा तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो एक बेसिकली आपके साथ फाइनल एक डिसीजन में वो आना चाहते हैं, जॉइंट डिसीजन आप लोग के बीच का। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, इसके लिए वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट अगर आप लोग के बीच में सेपरेशन है तो किसी की मदद वो ले सकते हैं, और अगर वो आपसे बात कर सकते हैं, आप लोग यूनियन में हैं, तो डायरेक्टली वो आपसे बात करेंगे। तो अभी की सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आप लोग के रिलेशनशिप में पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर खुद को पावर में रखना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा करके, नहीं झुक करके वो खुद को पावर में रखना चाह रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन की भी काफ़ी कमी हो गई है। मतलब प्यार तो आपके अंदर है, आपने एक्सेप्टेंस आपने कर लिया है सिचुएशन को, पर आपके पार्टनर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके कारण से रिलेशनशिप में पैशन की, इमोशन की कमी है अभी। तो इस वजह से आप लोग के रिश्ते में अभी थोड़ी रुकावट, बाधाएं चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड जरूर से, जैसे मैंने कहा, कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करने के मोड में आएंगे और वो आपसे डिस्कस करेंगे भी, जैसा मैंने कहा वैसा, नो कॉन्टैक्ट हो, यूनियन हो, जैसी सिचुएशन आपकी उसके अनुसार। तो बेसिकली वो आगे का रास्ता बनाना चाहेंगे। आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, मिल करके डिसाइड करना चाहेंगे कि हम लोग को ये रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो कैसे इसको आगे ले जाना है, किस तरह से ले जाना है, तमाम चीज़ों के ऊपर वो आपसे बात करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करिए। 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, Five of Swords again, and Judgment. Okay. तो यहाँ साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5 और
20। तो आने वाले दिनों में मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आपके पार्टनर के इरादे तो रहेंगे, दिल से कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, इसमें एक न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग आए, सिचुएशंस अब अच्छी हो जाए, आप लोग के बीच में जो भी गलतफहमी है, जो भी डिस्प्यूट्स है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। दिल से आपके पार्टनर ये चाहेंगे। कोई पार्टनर तो ईश्वर से इस तरह की प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी करने वाले हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस तो करना चाहेंगे और डिस्कस करेंगे भी, क्योंकि जो उनको स्ट्रेस हो रहा है रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के या डिस्प्यूट्स को लेकर के, आपके पार्टनर उस सिचुएशन को जैसे वो बर्डन अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहते हैं, उसको अपने कंधे से उतार देना चाहते हैं। इसके कारण से वो डिस्कस करने के मोड में आएंगे और आपके साथ बात करना चाहेंगे। डेफिनेटली ऐसी स्थिति निकल करके आई एक्वेरियस। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।